MKR पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे कक्षा 9वीं का विषय गणित से पाठ 4 जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इस पाठ की करेंगे प्रश्नावली 4.1। प्रश्नावली 4.1 में कुल 2 प्रश्न दिए गए हैं। दोनों के दोनों प्रश्नों को इसी वीडियो में हल करेंगे। इस प्रश्नावली के अलावा पाठ की जो भी अन्य प्रश्नावली या फिर परिचय वाली वीडियो है उन सभी को अलग अलग वीडियो में हल किया गया है। उनके लिंक आपको दिए गए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। प्रश्नावली 4.1 शुरू करते हैं अगले पेज से। इसमें सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण लिखिए। जो भी यहां पर हमें यह कथन दिया गया है इसका हमें दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाना है, इक्वेशन हमें बनानी है। तो यहां पर बोला गया है नोटबुक और कलम की कीमत के बारे में, तो दोनों चीजों को हमें सबसे पहले मान लेना होगा। हल में यहां पर लिखा जाएगा माना नोटबुक की कीमत और उसके बाद और कलम की कीमत। मान लेंगे नोटबुक की जो कीमत है वो x है, बिल्कुल इसी प्रकार से जो कलम है उसकी कीमत है उसको मान लेंगे y। जो भी नोटबुक की कीमत थी उसको हमने x मान लिया यहां पर और कलम की कीमत को हमने y मान लिया। अब जो भी क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है ना उसके अनुसार हमें चलना है। हमें क्या कहा गया है कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो सबसे पहले नोटबुक की कीमत जिसको हमने x माना था वो यहां पर लिखेंगे। अब नोटबुक की जो कीमत है ना वो कलम की कीमत से दुगनी है। कलम की कीमत की दुगनी, कलम की कीमत y है तो इसकी दुगनी हमें करनी होगी। y का दुगना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2y। कलम की कीमत नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की दुगनी है तो ये हो जाएंगे यहां पर बराबर। जब हम कलम की कीमत को दुगना कर देंगे, कलम की कीमत हमने y माना इसका दुगना करा तो ये बराबर हो गया है नोटबुक की कीमत के बराबर। अब यहां पर जो भी हमारा x है वो तो ऐसा का ऐसा यहां पर आ जाएगा। 2y यहां पर प्लस का है, इस तरफ लेकर आएंगे तो हो जाएगा ये घटा का 2y और बराबर में कुछ भी नहीं बचा तो हो जाएगा 0। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी ये कंडीशन दी गई है उसके लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखना था, जो यहां पर हमने लिख दिया है। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा उत्तर। बहुत आसान सा है, कंप्लीट भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 अभी बचा है, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है इस वाले पेज पर। इसमें कहा गया है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax जमा by जमा c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी हमें यहां पर ये समीकरण दिए गए हैं इनको इस रूप में हमें व्यक्त करना है। ax जमा में by जमा में c, यानी कि सबसे पहले हमें x वाला पद लिखना है, उसके बाद y वाला पद लिखना है, उसके बाद जो अचर पद है उसको लिखना है और बराबर में हमें 0 भी कर देना है। ये लिखने के बाद हमें a, b और c का मान भी बताना है। तो बहुत आसान सा है। जो भी हमारे यहां पर ये प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं के सामने इनका हल कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले वाले भाग को देखो, इसमें 2x जमा में 3y दिया गया है। सबसे पहले हमें क्या करना है x वाला पद लिखना है जो कि हो जाएगा 2x, उसके बाद हमें y वाला पद लिखना है जो कि हो जाएगा हमारा 3y। अब बारी आ जाती है अचर पद की। अचर पद बराबर के निशान के इस तरफ है, हमें क्या करना है बराबर के निशान के इस तरफ लिखना है। तो यहां पर ये है 9.35 जमा का, इसको दूसरी तरफ लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा घटा का 9.35। और यहां पर ध्यान रखना है कि 5 के ऊपर एक लाइन सी लगी गई है जिसे कहा जाता है बार। बार लगा हुआ है तो वो भी हमें लिखना है। इसके बाद बराबर में कुछ भी नहीं बचेगा तो आ जाएगा 0। इस वाले रूप में हमने इसको लिख दिया, पहले x वाला पद फिर y वाला पद फिर अचर पद और बराबर में 0। इस रूप में लिखने के बाद हमें a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, c का मान क्या होगा, ये भी चीजें हमें बतानी है। a का मान क्या होता है, x का गुणांक जो भी यहां पर 2 है ये होगा हमारा a का मान। b का मान क्या होता है, y का गुणांक, तो y के साथ गुणा है यहां पर 3 तो 3 हो जाएगा हमारा b। और c हमारा अचर पद होता है। यहां पर घटा में 9.35 तो घटा का 9.35 और 5 के ऊपर बार लगा दो, ये हमारा हो जाएगा सी का मान है। बिल्कुल इसी प्रकार से दूसरे तीसरे चौथे जितने भी भाग दिए गए हैं उनको हमें हल करना है। तो यहां पर इस वाले पद को हल करेंगे, दूसरे वाले को यहां पर हमारा सबसे पहले x वाला पद आ जाएगा, उसके बाद घटा का निशान लगा करके y बटे में 5 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं 1 बटे में 5, उसके बाद y, उसके बाद घटा का 10 बराबर में आ जाएगा मेरा
शून्य। मैंने यहां पर क्या किया, y बटे 5 को 1/5 के y के रूप में लिख दिया है। यहां पर 1 को y से गुना करेंगे तो वापस से y भी हमें मिल जाएगा, यानी कि इस तरह से भी लिखा जा सकता है। यहां पर सबसे पहले x वाला पद, फिर y वाला पद, उसके बाद अचर पद बराबर में शून्य, इस वाले रूप में हमने लिख दिया। अब हमें a का मान ज्ञात करना है, b का मान बताना है और c का मान बताना है क्या क्या होंगे। तो x का गुणांक क्या है, x के साथ में यहां पर कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं दिया गया हो, सिर्फ x ही हमें दिया गया है, तो मान होता है हमेशा 1, मैंने लिख दिया है। इसी प्रकार से y का मान क्या होगा, 1/5, घटा का निशान लगा है तो घटा का 1/5 हो जाएगा। y का गुणांक घटा का 1/5 है, ये हो जाएगा हमारा b का मान 1/5 घटा का, और c यानी कि अचर पद कौन सा है हमारा, घटा का 10, तो ये हो जाएगा हमारा c का मान। इसी प्रकार से तीसरे वाले को भी हल करेंगे। तीसरे वाले में हमारे पास क्या है, घटा का 2x है। x वाला पद सबसे पहले लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा घटा का 2x। इसके बाद y वाला पद देखना है, यहां पर है 3y, तो आ गया 3y। उसके बाद हमारा क्या है, अचर पद हमें लिखना है। अचर पद बराबर के निशान के दूसरी तरफ है, इसी तरफ लेकर आएंगे। यहां पर जमा का है, इसी तरफ लेकर आएंगे तो हो जाएगा घटा का, बराबर में कुछ भी नहीं होगा तो लगा देंगे शून्य। अब यहां पर क्या करना होगा, हमें जो भी हमारा a b और c के मान है वो हमें बताने होंगे। a क्या होगा, b क्या होगा और c क्या होगा। x का गुणांक है घटा में 2, ये हो जाएगा हमारा a का मान। y का गुणांक है यहां पर 3, ये हो जाएगा हमारा b का मान। और अचर पद यहां पर है 6, ये हो जाएगा हमारा c का मान। 6 नहीं, घटा का 6 लिखना होगा आपको। जमा में है तो ऐसा का ऐसा लिख दो, लेकिन घटा का निशान लगा है तो घटा में 6 हमें लिखना पड़ेगा। इसके बाद चौथे वाले पर आ जाओ। इसमें है x बराबर में 3y। सबसे पहले लिखेंगे x वाला पद, उसके बाद लिखेंगे y वाला पद। y वाला पद बराबर के निशान के दूसरी तरफ है तो इसको इसी तरफ लाना होगा। 3y कैसा है, जमा का है, दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो हो जाएगा घटा का 3y। अब यहां पर अचर पद तो हमें दिया ही नहीं गया है। अगर अचर पद नहीं दिया गया है तो वो होता है हमारा शून्य। जमा लगा करके अचर पद खुद से हम लिख देंगे शून्य, और बराबर में भी बचा, कुछ भी नहीं बचा तो आ जाएगा यहां पर शून्य यानी कि 0। अब यहां पर a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा और c का मान क्या होगा, ये बताना है। यहां पर अकेला x है, x का कोई भी गुणांक हमें नहीं दिख रहा है तो 1 होगा। इसी प्रकार से y यहां पर है तो इसका गुणांक हो जाएगा घटा में 3, b का मान हो जाएगा हमारा घटा का 3, और c इसमें कोई भी अचर पद नहीं दिया गया है तो c यानी कि हो जाएगा हमारा 0, अचर पद हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 2 के 1 से लेके चौथे वाले भाग तक हमने इस वाले पेज पर हल किए। अभी कुछ भाग और भी बचे हैं, उनको हल करने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 का 5वें से लेके 8वां वाला भाग इस वाले पेज पर हल करेंगे। इनके भी हल इन्हीं के सामने यहां पर कर दिए जाएंगे। 5वें वाले भाग को देखो, इसमें दिया है 2x बराबर में घटा का 5y। तो सबसे पहले हल में हमें x वाला पद लिखना होगा जो कि 2x है। इसके बाद y वाले पद को देखेंगे, बराबर के निशान के दूसरी तरफ है, घटा का 5y है, इस तरफ लेकर जाएंगे तो हो जाएगा हमारा जमा का 5y। अचर पद इसमें नहीं दिया गया है, अगर कोई भी पद नहीं दिया गया है तो वो होता है शून्य, यानी कि अचर पद हो जाएगा हमारा शून्य, बराबर में लिख देंगे 0 यानी कि शून्य। जो भी हमने ये वाले समीकरण था इसको इस वाले रूप में लिख दिया है। अब हमें a का मान बताना है, b का मान बताना है और c का मान बताना है। c यानी कि अचर पद हमें दिया ही नहीं गया है तो c हमेशा शून्य हो जाएगा। इस तरह की कंडीशन में x का गुणांक 2 है तो a का मान हो जाएगा 2, y का गुणांक यहां पर 5 है तो इस b का मान हो जाएगा 5। बहुत आसान तरीके से 5वें वाले भाग को हमने हल किया। इसी तरह से आ जाते हैं छठे वाले भाग पर। इसमें है 3x जमा में 2 बराबर में 0। इसमें y वाला पद नहीं दिया गया है। अगर y वाला पद नहीं दिया गया है तो कैसे करना है, सबसे पहले तो x वाला पद लिखेंगे जो कि हमारा है 3x। उसके बाद y वाला पद हमें लिखना है। इसमें y वाला पद नहीं है तो कैसे लिखा जाएगा, देखो अगर y वाला पद नहीं है ना तो y का जो गुणांक है वो 0 होता है। किस तरह से लिखेंगे, 0 यानी कि 0 y, इस प्रकार से लिख देना है। अगर x का पद नहीं है या y का पद नहीं है तो इसका मतलब जो भी पद नहीं है उसका गुणांक 0 होगा, और इस तरह से उसको लिख देना है। इसमें y वाला पद नहीं है तो हम अपनी तरफ से उसको इस तरह से लिख सकते हैं 0 y। इसके बाद 2 यहां पर जमा का है, इसको ऐसा का ऐसा लिख के बराबर में कर देंगे 0। जो भी हमारा छठे वाले पार्ट में ये समीकरण दिया गया था इसको हमने इस वाले रूप में लिख दिया है। अब हमें बताना है कि a का मान क्या होगा,
बी का मान क्या होगा और सी का मान क्या होगा। x का गुणांक 3 है, a का मान 3 हो जाएगा। y का गुणांक, यहां पर y वाला पद नहीं है तो y का गुणांक 0 होगा, यानी कि b का मान यहां पर हो जाएगा हमारा 0, और जो भी हमारा c यानी कि अचर पद है ये हो जाएगा 2। इसके बाद आ जाते हैं 7वें वाले पर। इसमें दिया गया है y घटा में 2 बराबर में 0। y यहां पर हमें दिया गया है, x दिया ही नहीं गया है। अगर हमें कोई x पद नहीं दिया गया है तो उसका गुणांक हो जाएगा यहां पर 0। तो हम x वाला पद किस तरह से लिखेंगे, 0x, इसके बाद y वाला पद और अचर पद ऐसा का ऐसा इसके आगे यहां पर लिख दिया जाएगा, प्लस का y घटा का 2 बराबर में आ जाएगा हमारा 0। हमने इसको इस वाले रूप में लिख दिया है। अब हमें बताना है a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा और c का मान क्या होगा। x का गुणांक 0 है तो ये हो जाएगा हमारा a का मान। y का गुणांक यहां पर कुछ भी नहीं दिया गया है, अगर कुछ नहीं दिया गया है तो 1 होता है। सो y का जो भी गुणांक है वो होता है हमारा b, 1 हो जाएगा, और c यानी कि अचर पद ये हो जाएगा हमारा घटा का 2। यहां पर 7वें वाले भाग के लिए a, b और c के जो भी मान हैं वो हमने लिख दिए। अब आ जाते हैं 8वां क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी वाला भाग। इसमें है 5 बराबर में 2x है। यहां पर देखो 2x, सबसे पहले तो x वाला पद लिखेंगे 2x, इसके बाद y वाला पद इसमें दिया नहीं गया है लेकिन हमें तो लिखना पड़ेगा ना इस वाले रूप में। तो y वाला पद अगर नहीं दिया गया है तो y का गुणांक 0 होगा और इसके साथ में y लगा देंगे। इसके बाद हमें अचर पद लिखना है। अचर पद इसमें 5 दिया गया है, जहां पर x है उससे दूसरी तरफ है 5, तो 5 को x वाली तरफ ही लेकर आएंगे। यहां पर जमा का है, इस तरफ लेकर आएंगे तो हो जाएगा घटा का 5 बराबर में हो जाएगा 0। जो भी हमारा ये वाला समीकरण था इस वाले रूप में हमने इसको लिख दिया है। अब यहां पर a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा और c का मान क्या होगा ज्ञात कर लेते हैं। x का गुणांक 2 है तो 2 हो जाएगा हमारा a का मान। y का गुणांक 0 है तो b हो जाएगा हमारा 0। यहां पर अचर पद घटा का 5 है तो c हो जाएगा हमारा घटा का 5। क्वेश्चन नंबर 2 के सभी भागों को हमने इस रूप में लिखा, उसके बाद ए, बी और सी के मान भी बता दिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। बहुत आसान था। सो क्वेश्चन नंबर 2 हुआ हमारा कंप्लीट। इसी प्रश्न नंबर 2 के साथ प्रश्नावली 4.1 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी प्रश्न आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। जितने भी नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कक्षा 9वीं की हिंदी माध्यम वाली वीडियोज इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा पार्ट 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण की जो भी अदर वीडियोज हैं, प्रश्नावली वाली वीडियो और परिचय वाली वीडियो, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। सो इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।